नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। खबर है अखिलेश यादव को लेकर, खबर है समाजवादी पार्टी को लेकर। अखिलेश यादव इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। दोस्तों, अंदर खाने से एक खबर निकलकर सामने आ रही है कि अखिलेश यादव इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसके पीछे की वजह भी बताई जा रही है कि आखिर अखिलेश यादव क्यों नहीं लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव। क्योंकि चर्चाएं बहुत तेज हो रखी थी कि अखिलेश यादव कन्नौज लोकसभा सीट से, जो कि समाजवादी पार्टी का लंबे वक्त तक गढ़ रहा है, यहां से चुनावी ताल ठोकते हुए दिखाई देंगे। उससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि क्या वो आजमगढ़ से चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे, लेकिन अब धर्मेंद्र यादव को उन्होंने वहां से उतार दिया है। तो आजमगढ़ नहीं, लेकिन कन्नौज की चर्चाएं बहुत चल रही थी कि कन्नौज से अखिलेश यादव चुनाव लड़ते दिखाई देंगे। लेकिन अब खबर यह आ रही है दोस्तों कि अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे लोकसभा का। अखिलेश यादव कन्नौज से 3 बार सांसद चुने गए हैं, लेकिन डिंपल यादव यहां से हार गई थी। भारतीय जनता पार्टी के सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव को हराया था 2019 का लोकसभा चुनाव। और डिंपल यादव अब मैनपुरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं, वहां से प्रत्याशी बनाई गई जहां से वो मौजूदा सांसद हैं। ऐसे में अखिलेश यादव कन्नौज सीट से चुनाव मैदान में उतरने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन अब यह खबर निकलकर सामने आ रही है दोस्तों कि अखिलेश यादव ने मन बना लिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक खबर और निकल कर आ रही थी दोस्तों, वो खबर ये थी कि आजम खान ने कहा था अखिलेश यादव से कि आप रामपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ जाइए। उसके बाद अखिलेश यादव ने इस पर मना कर दिया था। हालांकि चर्चाएं बहुत हो रही थी कि जो जेल में बातचीत हुई है अखिलेश यादव और आजम खान के बीच में, उसमें इस बात को लेकर चर्चा जरूर हुई थी कि रामपुर लोकसभा सीट से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं लड़ेंगे, और अखिलेश यादव ने उस पर मना कर दिया था कि वो रामपुर लोकसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। मगर अब अंदर की खबर यह निकल कर आ रही है दोस्तों कि अखिलेश यादव इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। अब आ जाते हैं इसके पीछे की वजह पर। आखिर क्या कुछ तर्क दिया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्या कुछ अंदर खाने से खबरें निकल कर आ रही हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर क्यों अखिलेश यादव लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। इसके पीछे का कारण दोस्तों बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव, जिनके कंधों पर पार्टी के सभी कैंडिडेट्स के जो प्रचार है, प्रसार है, स्टार प्रचारक के तौर पर वो हर जगह पर जाएंगे और स्टार प्रचारक की भूमिका निभाने जा रहे हैं। ये जिम्मा उनके ऊपर होगा। तो जितने भी प्रत्याशी होंगे समाजवादी पार्टी के, उनके लिए प्रचार करने की जिम्मेदारी अखिलेश यादव के ऊपर होगी। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी कि लोकसभा का चुनाव वो नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उनको हर एक सीट पर जाकर प्रचार करना है। लंबा चुनाव है दोस्तों, और लगातार अपडेट्स निकलकर सामने आ रही हैं, और जो प्रत्याशियों के लिए यहां पर प्रचार करना है, इसी वजह से यह कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि आपको बता दें कि कन्नौज सीट पर 13 मई को मतदान होना है और अभी काफी लंबा वक्त बचा हुआ है। देखिए, ये संभावनाएं भी हैं, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि अभी 13 मई को कन्नौज लोकसभा सीट पर प्रचार होना, मतदान होना है। तो अब ये कहा जा रहा है कि इतना लंबा वक्त बचा हुआ है, इसलिए पार्टी ने इस सीट से अपने किसी भी उम्मीदवार का नाम अभी तक घोषित नहीं किया है। यानी कि पार्टी, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी में दिखाई नहीं दे रहे हैं। हो सकता है, हो सकता है दोस्तों कि आगे आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी की, अखिलेश यादव की यहां पर रणनीति बदलती दिखाई दे, सारे समीकरणों को साधा जाए और मन बदल जाए अखिलेश यादव का, और समाजवादी पार्टी की तरफ से कन्नौज में प्रत्याशी बन के उभरे। लेकिन यहां पर अभी की मौजूदा स्थिति की अगर हम बात करते हैं, या मौजूदा समय की अगर हम बात करते हैं, तो ऐसे में संभावनाएं बहुत कम लग रही हैं कि अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतरेंगे, चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे, ऐसा बहुत कम लग रहा है। आने वाले वक्त में रणनीति बदले, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, तो बात अलग है, लेकिन अभी मौजूदा समय में ऐसा लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों, करहल से विधायक हैं अखिलेश यादव। करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था अखिलेश यादव ने 2022 का चुनाव। 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ था, तो उसमें समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव आजमगढ़ सीट से उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ को उन्होंने हराया था। उसके बाद विधानसभा चुनाव हुए दोस्तों, और विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने करहल सीट से नामांकन भरा और वहां पर भारी मतों से जीत दर्ज की। तो यानी कि आजमगढ़ सीट तब खाली हो गई थी, और जब खाली हुई तो उसके बाद उपचुनाव हुआ। तो उपचुनाव हुआ तो धर्मेंद्र यादव,
धर्मेंद्र यादव को अखिलेश यादव ने यहां से प्रत्याशी बनाया और उनके सामने एक बार फिर से दिनेश लाल यादव निरहुआ, जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ताल ठोक रहे थे, उन्होंने धर्मेंद्र यादव को हरा दिया। आजमगढ़ की सीट समाजवादी पार्टी के हाथ से निकल गई। और जो अब ये कहा जा रहा है, अब ये कहा जा रहा है कि कयास बहुत लगाए गए कि कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। आजमगढ़ से बड़ा नाम चल रहा था। रामपुर सीट पर भी बहुत ज्यादा चर्चाएं हुई, बहुत ज्यादा सियासी गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई कि भाई अखिलेश यादव अगर रामपुर से लड़ेंगे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो कार्यकर्ता है उनका मनोबल बढ़ेगा और एक बड़ा मैसेज जाएगा उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ा मैसेज जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव ने मना कर दिया है कि अभी वो फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में है, कहीं से चुनाव लड़ने का मन नहीं बना रहे हैं। हो सकता है इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव चुनाव में उतरे भी ना। और इसके पीछे की जो वजह दी जा रही है वो वजह वही है दोस्तों कि जितने भी प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के और इंडिया गठबंधन के साथ जो प्रत्याशी उतरेंगे, यानी कि कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी उतरेंगे, तो एक संयुक्त सभाएं भी होनी है इंडिया गठबंधन की, एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी समाजवादी पार्टी की। तो ऐसे में इतनी सीटों पर प्रचार करना है, इतने उम्मीदवारों प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करना है, उनके लिए स्टार प्रचारक की भूमिका निभाएंगे अखिलेश यादव। वजह यही दी जा रही है, इसी वजह से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे दोस्तों। बहुत शुक्रिया।